गुरुमुख सज्जन मंडली, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज कार्तिक मास के सत्संगों की मधुर श्रृंखला का अष्टम पुष्प श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अद्भुत कृपा से हम सभी सेवक जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में समर्पित करते हुए कोटि कोटि शुक्राना अदा करते हैं। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में सबसे अधिक खुश नसीब अगर कोई है तो वो सेवक है, भक्त है, क्योंकि खुश नसीबी संसारिक वस्तुओं से नहीं होती। खुश नसीबी तो वो है जो एक बार आ जाए फिर जाए नहीं। ऐसी खुश नसीबी संसार की किसी वस्तु में नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु ले लो, आज मिलती है कल दूसरी की चाह पैदा हो जाती है। आज मिलती है 10 दिन बाद वो छोटी लगने लगती है और उससे बड़ी खुशी की चाह पैदा हो जाती है। जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो खुशनसीबी कहां हुई? वो तो एक ट्रैवलिंग हुई, यात्रा हुई। खुशनसीबी तो वो है जो आ जाए और उसके बाद फिर जाए नहीं, सदैव सदैव के लिए टिकी रहे और बढ़ती रहे। वो केवल सेवक होने में है। क्यों? क्योंकि मालिक का सेवक कहलाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संसार में महाराज जी वाणी के अंदर वर्णन करते हैं ना कि सतगुरु सच्चा पादशाह सिर शाह देशा तिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसा। महाराज जी वर्णन करते हैं कि संसार में पातशाह तो बड़े मिलेंगे। पातशाह कौन? जो पद रखे, जो पदवियों का मालिक हो वो पातशाह होता है, और जो पद रखे वो पातशाह होता है। इसीलिए संसार में कोई राजा होता उसको बादशाह कहा जाता, महाराजा कहा जाता, राजा कहा जाता। मगर सतगुरु पातशाह नहीं, सतगुरु सच्चा पातशाह। एक ऐसे पातशाह हैं जो अपने सेवक की यहां भी लाज रखते हैं, पत रखते हैं, और परलोक में भी पत रखते हैं। ऐसे पातशाह हैं। सिर शाह दे शाह, वो ऐसे पातशाह हैं कि शाहों के भी शाह हैं, शहनशाह हैं। और अगली लाइन महाराज जी फरमाते हैं, तिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसा। कि जब सेवक उनके चरणों में बैठता है तो वो शोभायमान होता है, उसकी शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार जिस रात चंद्रमा होता है उस रात तारों की शोभा ही अलग होती है, और जिस रात चंद्रमा नहीं होता उस रात तारों की चमक भी फीकी पड़ जाती है। इसी प्रकार जब सेवक सतगुरु के पास बैठता है, जो सतगुरु के चरणों में बैठता है, सेवक कहलाता है, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। सबना दा विसा। चौथी लाइन में महाराज जी एक चेतावनी जारी कर रहे हैं, एक हुक्म जारी कर रहे हैं कि केवल बैठना पर्याप्त नहीं है, ये परहेज भी रखना है। क्या? कि सबना दा विसा। जितना टाइम बैठे हर किसी को विसार के, हर किसी को बुला के, हर किसी को पीछे छोड़ के
जब हम सतगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, इष्ट के चरणों में मन चित्त एकाग्र करके बैठेंगे, तो फिर हम मन चित्त से अपने सतगुरु के साथ जुड़ जाएंगे। और जब सतगुरु के साथ जुड़ जाएंगे तो सतगुरु के चरणों से भक्ति और आनंद का प्रवाह हमारे हृदय तक आना प्रारंभ हो जाएगा। और जब वो प्रवाह बहने लगेगा तो फिर एक ऐसा आनंद आएगा कि जिस आनंद की वाणी में वर्णन आया, आनंद आनंद हर कोई कहे, आनंद सतगुरु ते जानिया। महाराज जी वर्णन करते हैं कि सारी दुनिया आनंद की तलबगार है, मगर आनंद क्या है ये सतगुरु बताते हैं। आनंद क्या है? सतगुरु के हो जाने में, उनके प्यार में खो जाने में। प्रेमी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रेमियों के हृदय में सतगुरु का प्यार है, सतगुरु के चरणों का प्यार है। और ये कामना है कि गुरु महाराज जी जैसे अभी भजन के अंदर गा रहे थे ना, हम हैं तुम्हारे और आप हो हमारे, बस केवल ये काम करना है। जिसने ये काम कर लिया प्रेमियों, उसको संसार में कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन याद रखना, लोहा बाजार में किलो में मिलता है, पीतल बाजार में उससे महंगा मिलता है, तांबा बाजार में उससे महंगा मिलता है, सोना चांदी बाजार में, सोना बाजार में, हीरे बाजार में, रतन बाजार में महंगे मिलते हैं। जब ये तुच्छ पत्थर बाजार में इतने महंगे मिलते हैं, तो जो सारे संसार का मालिक है, क्या वो सस्ता मिलता है? उसके लिए एक ही शर्त है, वो परखता है, वो परखता है देने से पहले, जांचता है कि इसके मन में कामना क्या है, क्या ये वास्तविक अर्थों में मुझे चाहता है या मेरी वस्तुएं चाहता है। और जो वस्तुएं चाहता है उसको वस्तुएं दे देते हैं, और जो उनको चाहता है वो उसके हो जाते हैं। महाभारत का उदाहरण है ना, दुर्योधन क्या चाहता था? सेना। और अर्जुन क्या चाहता था? भगवान। अब जब अर्जुन ने भगवान को चुन लिया तो उसी दिन से सारे सुखों ने, सारी खुशियों ने पांडवों को चुन लिया। अब ये सिलेक्शन बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा भी रख देते हैं, बोले मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अर्जुन कहता है प्रभु आप मेरे रथवान बनोगे? कहते हाँ रथ चला दूंगा। भक्तों ने, मैंने उस दिन भी पिछले दिनों कहीं पर सत्संग हो रहा था तो वहीं ये वर्णन आया कि भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई, भगत को ठगने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी भगत जो है वो अपनी भक्ति के बल पर सारे संसार को ये बुद्धू बना देता है कि ये तो नुकसान में है, ये तो नुकसान। तेनू की मिले भक्ति करके, तेनू की मिले भक्ति करके, तू की पाया भक्ति करके? क्यों? क्योंकि संसार वही दिखता है ना जो बाहर है। इसलिए भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई। दुनिया कहती है कि अर्जुन ने क्या पाया? निहत्थे कृष्ण को चुन लिया। लेकिन प्रेमियों, अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को नहीं, अपने लिए जीत को चुन लिया। अब यही फैसला आज सबके सामने है। जो भगवान को चुनता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है।
उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब तक कीमत अदा ना हो तो वो चीज नहीं मिलती। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कीमत है? रोज सुन रहे हो सत्संगों में, बोलो बोलो। जे तो ये प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरियाओ। याद रखा करो, सत्संग अलर्ट होके सुनना चाहिए। भगवान को लेने के लिए क्या कीमत है? सिर धर तली गली मोरियाओ। पीड़ कंडे दी सह ना सका, मैं किंज किकण शीस कटावा। आज हम कांटा चुभ जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते पीड़ कंडे दी सह ना सका। एक कांटा चुभ जाए, उसकी दर्द भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मैं सिर कैसे कटाऊं। लेकिन यहां सिर कटाना नहीं, अपनी हस्ती को मिटाने की बात है। अगर भगवान को लेना है, सतगुरु को लेना है, तो उसकी कीमत क्या है? हस्ती को मिटाओ और मस्ती पा जाओ। गाते हैं ना, वो मेरा सतगुरु वंडदा मस्ती, मस्ती नो ले लो आन के। मेरा सतगुरु वंडदा मस्ती, मस्ती नो ले लो आन के। ये मस्ती नहीं ये सस्ती, मस्ती नो ले ले लो आन के। सस्ती नहीं ये सस्ती, मस्ती नो ले लो आन के। मस्ती नो ले लो आन के। मस्ती नो ले लो आन के। मेरा घर वाला वंडदा मस्ती, मस्ती नो ले लो आन के। मेरा घर वाला वंडदा मस्ती, मस्ती नो ले लो आन के। ये मस्ती ना मिले बजारे, ये मस्ती ना मिले बजारे। ये मस्ती ना बोलो, ये मस्ती ना मिले बजारे। जिन्हें बंदे उन्हें माइक किथों ले आना। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਈਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਮਸਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਜ਼ਾਰੇ, ये मस्ती ना मिले बजारे। ਇਹ ਮਸਤੀ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਰੇ। ये मस्ती मिले गुरु तुम्हारे। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੰਦਨਾ मस्ती मस्ती नो ले लो आन के। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੰਦਨਾ मस्ती मस्ती नो ले लो आन के। ਇਹ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ, मस्ती नो ले लो आन के। ਇਸ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਵੇ, मस्ती नो जो कोई चावे। ਇਸ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਵੇ। मस्ती नो जो कोई चावे। पहले अपनी हस्ती मिटावे, पहले अपनी हस्ती मिटावे। पहले अपनी हस्ती मिटावे। पहले अपनी हस्ती मिटावे। छड़ के सारी बस्ती, मस्ती नो ले लो आन के। तो छड़ के सारी बस्ती। मस्ती नो ले लो आन के। इस मस्ती को लेने के लिए हस्ती को मिटाना ही पड़ता है। तो प्रेमियों, जब सेवक पहले ही प्रार्थना की कि जब भगवान सृष्टि का मालिक हमें अपना बनाना है। उस दिन मैं एक बड़ा सुंदर सत्संग सुन रहा था कि एक जगह पे बड़ी महंगी कार खड़ी थी। एक महंगी कार खड़ी थी। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान अपने आप को धनी दिखाना चाहता है। तो एक व्यक्ति आकर के उस कार के साथ सेल्फी लेने लगता है। तो सेल्फी लेने लगता है, पास से एक सज्जन गुजरता है, कहता है तू इतनी दूर क्यों खड़ा है? कार के नजदीक हो जा, कार के साथ हो जा, अच्छे से तेरी फोटो आ जाएगी। इतनी दूरी में तो गैप नजर आ रहा है। तो वो जो सेल्फी ले रहा है वो कहता है भाई ऐसा है कि नंबर एक तो कार मेरी नहीं है, दूसरा नंबर ये कार बड़ी महंगी है, पता लगे मेरे किसी चीज से इस पे स्क्रैच पड़ जाए, तीसरा नंबर जिसकी ये कार है मेरी उससे बनती भी नहीं है, इसीलिए मैं नजदीक नहीं जाता, पता लगे कोई गड़बड़ हो जाए, यही गड़बड़ हो जाए, लेने के देने पड़ जाए और झगड़ा शुरू हो जाए। तो उस सज्जन ने कहा कि एक मेरी बात मान,
तू कार वाले से यारी कर ले, फिर ये कार भी तेरी हो जाएगी और इस कार में बैठने का सुख भी तुझे मिल जाएगा। तो इसी प्रकार ये सरकार है, अगर सरकार से यारी हो गई तो सारा संसार हमारा हो जाएगा। तो बस जरूरत यही है, अब यारी के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। और देना क्या है? रोज सुनते हो कि एक भक्त्यानी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आई, कहती है कि सोने मुखड़े दा लैंड दे नजारा, तेरा केड़ा मुल लगदा। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं क्या कह रही है? तो विनती की तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं फ्री में यहाँ क्या मिलता है बता? मिट्टी भी नहीं मिलती फ्री में, मूल क्यों नहीं लगता? मूल तो लगता है। तो उसने विनती की क्या मूल लगता है? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया 5 नियमों का पालन, 2 घंटे भजन कर, बस यही मूल दे दे, फिर तुझे नजारा मांगना नहीं पड़ेगा। ये नजारा जो यहाँ है ये सदा सदा के लिए तेरा हो जाएगा। श्री गुरु महाराज की जय। बस प्रेमियों, ये नजारा प्राप्त करना है, गुरु महाराज जी को अपना बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें उनका होना पड़ेगा। अगर हम उनके हो जाएंगे तो फिर ये तो हमारे है ही है, जब कमी है तो हमारी ओर से है। इसीलिए तो पहली लाइन में क्या बोला? इतनी हम हैं तुम्हारे और आप हो हमारे। पहले हम तुम्हारे हो जाएंगे, जब हम तुम्हारे हो जाएंगे तो फिर वो हमारे हो जाएंगे। तो बस गुरुमुखो हम उनके हो जाएं, वो हमारे हैं, थे और रहेंगे। और जब वो हमारे हैं तो जिस तरह अर्जुन नहीं हार पाया, हम कैसे हार जाएंगे? हम कैसे हार सकते हैं? क्योंकि जिन्ना दे सिर उते हथ गुरादा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ सतगुरां ते सुटियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ डर वे लोगो। गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तभी तो प्रेमी कहते हैं ना, चंगा रह गया मैं चंगा रह गया, गुरा दे दवारे उत्ते जदों दा बह गया, मैं तेरा होके साइया चंगा रह गया। तो अगर चंगे रहना है, हारा वाला भी चंगा लगता है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ हरे रहते। तो बस गुरु महाराज जी के हो जाए, उनके प्यार में खो जाए, फिर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का कल्याण होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।